हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, जो भी आप सीजी बोर्ड स्टूडेंट का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट के जो है कमेंट आ रहे थे कि केमिस्ट्री के जो पेपर के ऊपर वीडियो बना दीजिए कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, आई होप आप सभी के एग्ज़ाम जो है अच्छे जा रहे होंगे। तो हमने सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी। तो अब हम केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट आपका इसका पेपर होने वाला है, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं सभी सेटों के। तो यहाँ पे 1-1 नंबर वाले देख लेते हैं पहले। तो इनके आंसर्स, अभी आपकी 1-2 दिन की छुट्टी है, तो इनमें आप इन क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिए। साथ में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम ने कराए हैं असाइनमेंट के, आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। खाली इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर जो है डिपेंड होकर ना जाए। तो देखिए, पहला है, फिटकरी रगड़ने से खून का बहना रुक जाता है क्यों? तो यहाँ पे आपको रीज़न देना है 1 नंबर में। सेकंड है, विकृतीकृत अल्कोहल क्या है? ठीक है, तो ये लिखना है आपको। थर्ड, कड़वे बादाम का तेल किसे कहते हैं? प्राथमिक एमीन की तुलना में द्वितीयक एमीन अधिक क्षारकीय होते हैं क्यों? दूध में उपस्थित शर्करा का नाम बताइए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 1-1 नंबर वाले हैं, तो ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं, तो आपको ये सारे कर लेने हैं। ऊर्जा अवरोध क्या है, समझाइए। उत्कृष्ट गैसों के परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं क्यों? अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो जो भी हैं दोनों आप तैयार कर सकते हैं इनको। उसके नेक्स्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। तो रासायनिक समीकरण बहुत सी चीज़ों के आ जाते हैं। उसके बाद देखिए, अब ये 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं। संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? इनके आपको कारण भी लिखना है। तो पहला है, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं। सेकंड है, संक्रमण धातु सामान्य रंगीन यौगिक बनाती हैं। तो इनके आपको कारण देने हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 5 नंबर में, देखिए, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इनमें आपकी चॉइस है। अगर इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप उस क्वेश्चन को जो है स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो जहाँ पे आपको उदाहरण पूछा गया है, तो साथ में आपको उदाहरण भी देना पड़ेगा, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा एवं इकाई लिखिए। तो इसमें आपको इकाई भी लिखनी है चालकता की। उसके बाद नेक्स्ट, लैंथेनॉइड आकुंचन क्या है? ठीक है, इसके 2 कारण और 2 परिणाम भी आपको लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में, कोलराश नियम क्या है? तो कोलराश नियम क्या है? तो पहले आपको इसका बताना है कि कोलराश नियम क्या है। उसके किन्हीं 2 अनुप्रयोग को समझाइए, यानी कि उसकी 2 एप्लीकेशन आपको बतानी है। इसके चॉइस में है, रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आप निम्नलिखित रूपांतरणों को अधिकतम 2 चरणों में किस प्रकार संपन्न करेंगे? तो इसमें पहले दे रखा है, प्रोपेनॉन से प्रोपीन, ठीक है, बेंजेडिल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन, एथेनॉल से हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। फोर्थ है आपका, बेंजोइक अम्ल से बेंजेडिल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद 5वां है, ब्रोमोबेंजीन से फेनिलेथेनॉल। तो ये आपको बनाने हैं। उसके बाद ये 5 दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, फ्लक केंद्रित घनीय यानी कि FCC सेल क्या है? चित्र द्वारा समझाइए। तो इसमें आपको डायग्राम, जहाँ भी आपका डायग्राम पूछा जाता है, तो डायग्राम आपको जो है पेंसिल से बनाना है। पेन से आपको डायग्राम नहीं बनाना है, तो इसलिए साथ में पेंसिल लेकर जाइए। यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या आपको बतानी है कि कितनी होती है। ठीक है, ज्ञात करके दिखाना है उन्हें। उसके बाद निम्नलिखित अभिक्रियाओं के, तो ये देखिए अभिक्रिया दे रखी है, इनके आपको रासायनिक समीकरण बताने हैं। ठीक है, यानी कि बस केमिकल रिएक्शन आपको बताने हैं। एसिटिलीक्रीन, तो यहाँ पे सारी दे रखी है, इनके आपको सबको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 3-3 नंबर में, कारण बताने हैं, क्या होता है जब एसिटिल्डिहाइड टॉलिन अभिक्रमक से क्रिया करता है? सेकंड है, क्या होता है तब कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म करते हैं? तो यहाँ पे 1.5 नंबर के आपको हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, कि अगर इनको हम क्रिया करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये इनके आंसर आपको लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर में, रेशेदार प्रोटीन तथा गोली का आकार प्रोटीन में 3 अंतर बताइए। तो इनमें आपको 3 अंतर बताने, तो आपको लाइन खींच के स्केल से जब 3 पॉइंट डाल के आप 3 अंतर लिखेंगे, तो आपको उसमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे।
निम्नलिखित युग्मों के पदों में विभेद कीजिए, इनमें आपको विभेद बताना है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद कीजिए, यानी कि डिफरेंस करना, एक तरह का अंतर ही बताना है इनमें, ठीक है, कि क्या अंतर है तीनों में। प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी अल्कोहल है। उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे 2 अभिक्रियाएं दीजिए जिसमें फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। तो इसमें 2 जो है रिएक्शन आपको बताने हैं, 2 अभिक्रिया बतानी है, तो डेढ़ नंबर के हिसाब से तो आपका ये क्वेश्चन 3 नंबर का बैठ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित पदों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। तो 2 पूछे गए, इनमें आपको दोनों के जो उदाहरण भी देने हैं। सेमी कॉर्बेजोन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, आपके एग्ज़ाम में जो है IUPAC नाम भी आ जाते हैं, तो आप देख लीजिए जो भी आपके चैप्टर में दे रखे आप सबको करके चले जाइए, क्योंकि एक नंबर में बहुत बार पूछ लेते हैं। तो इसमें भी देखिए 3 नंबर में आपके 3 के नाम पूछ रखे हैं, IUPAC के नाम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 17, मार्कोनिकॉफ तथा एंटी मार्कोनिकॉफ नियम को उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का जो है अर्थ लिखना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ, ठीक है। उसके बाद उदाहरण देकर उनको एक्सप्लेन कर देना आपको। उसके बाद अधिशोषण एवं अवशोषण में 3 अंतर लिखिए। तो 3 अंतर आपको बताने हैं, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट, तो ओसवाल्ड मेथड है, जो HNO3 के निर्माण की जो ओसवाल्ड विधि है, उसके आपको निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। तो 2 बिंदु बता रहे, सिद्धांत है, रासायनिक समीकरण और नामांकन चित्र। उसके बाद नेक्स्ट है, सल्फर के किन्हीं 3 ऑक्सी अम्लों के नाम। तो 3 आपको नाम लिखने हैं और उनकी संरचना के जो सूत्र भी लिखना है, ठीक है। तो 3 एक नंबर के हिसाब से आपको तीनों का करना है, तो ये 3 मार्क्स का आपका हो जाएगा। उसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में A और B को पहचानिए। तो यहाँ पे 2 पूछे गए हैं, A और B को आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बुक में दे रखे, तो इनको भी आप कर लेना। उसके बाद प्रश्न नंबर 22, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके प्रमुख कार्य लिखिए। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके आपको कार्य लिखने हैं। तो 1 नंबर में न्यूक्लिक अम्ल का जो आपका अर्थ लिख देंगे और 2-3 पॉइंट आप इसके कार्य लिख देंगे, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए और प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों के पदों में विभेद कीजिए, यानी कि डिस्टिंग्विश, यानी कि आपको इसमें अंतर बताना है। किस किस में अंतर बताना है, 2-2 नंबर के हिसाब से बताना है। क्रिस्टल जालक एवं एक कोशिका, तो इन दोनों में आपको अंतर बताना है। नेक्स्ट है चतुष्फलकीय रिकित तथा अष्टफलकीय रिकित, ठीक है, रिक्ति, इनमें आपको अंतर बताना है। तो स्टूडेंट ये थे आपके केमिस्ट्री एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर होने आएगा आपका, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से रेडी कर लें। और साथ में जो भी आपके मैम ने बताए हैं, टीचर ने बताए हैं, स्कूल में आपको कराए गए, आप सभी करके जाना, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।